नमस्कार भक्तों, आज हम लेकर आए हैं देवी कवच की अद्भुत महिमा और महत्व। आइए जानते हैं देवी कवच क्या है। देवी कवच एक पवित्र स्तोत्र है, सप्तशती का हिस्सा है। इसमें माँ दुर्गा से रक्षा और आशीर्वाद की प्रार्थना की जाती है। इसे पढ़ने वाला हर व्यक्ति माँ की दिव्य शक्ति से सुरक्षित रहता है। चलिए शुरुआत करते हैं। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्य की सभी प्रकार से रक्षा हो और जो अभी तक आपने किसी को बताया भी न हो। ब्रह्मा जी बोले, हे वीरप्रिय, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार की रक्षा होती है। इसे सुनिए। देवी जी के 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार हैं। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंदमाता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं मागौरी, नौवीं सिद्धिदात्री है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध में शत्रुओं के मध्य फंस गया हो अथवा घोर संकट से ग्रस्त हो, वह मनुष्य भगवती की शरण में पहुंच जाए तो उसके घोर संकट दूर हो जाते हैं। जो भक्ति भाव से देवी जी का स्मरण करते हैं उनकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। भगवती जो भी आपका स्मरण करते हैं निश्चय आप उनकी रक्षा करती हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी वाराही महेश पर, इंद्रिय हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, महेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर और लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान है। सफेद रूप धारण करने वाली वृषभ वाहन वाली ईश्वरी देवी है। हंस पर चढ़ी हुई सभी आभूषणों से भूषित ब्रह्माई देवी है। इस प्रकार अनेक रत्नों से विभूषित सभी योग शक्तियाँ से संयुक्त ये सब माताएं हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मसूर, खड़क, तोमर, पासा, परशु, कुंद, त्रिशूल, उत्तम आयुध, शासक, धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र देवताओं के शरीर नाश के लिए धारण करती हैं, अभय देने के लिए एवं देवताओं के हित के लिए धारण करती हैं। हे देवी, आपके दर्शन कठिन हैं। शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी जी, मेरी रक्षा कीजिए। दक्षिण कोण में इंद्रिय, पूर्व दिशा में इंद्रिय रक्षा करे, अग्निकोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वाराही, नैऋत्य कोण में खड़गधारिणी, पश्चिम में वारुणी, वायुकोण में मृदुवाहिनी, उत्तर में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी, ऊपर ब्रह्मानी जी, नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करे। इस प्रकार साववाहिनी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में रक्षा करे। जय मेरे आगे की, विजय मेरे पीछे की, बाईं ओर अजिता, दाईं ओर अपराजिता रक्षा करे। उद्योतनी मेरे शिखा की, उमा मेरे मस्तक पर विराज कर। भवों के साववाहिनी चामुंड, भवों के मध्य में त्रिनेत्रा, नासिकाओं की यमघंटा देवी, नेत्रा के मध्य में साकरी, शंकनी, कानों की दारवासनी, कपोलों की कालिका, कानों के मूल देश की साकरी देवी रक्षा करे। नासिकाओं की सुगंधा, ऊपर के होठों की चंद्रिका, नीचे के होठों की अमृतकला एवं जीहा की सरस्वती देवी रक्षा करे। दांतों की कौमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्रघंटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करे। चिबुक की कोमाक्षी, वाणी की सौरमंगला, गीवा की भद्रकाली, पृष्ठ अस्थियों के धनुधरी रक्षा करे। कंठ से भारी भाग की नीलगीवा, कंठ नालिका की नलकुबरी, दांतों की कंधों की शंखनी एवं मेरे भुजाओं की विजधारिणी रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडनी, उंगलियों की अंबिका, नाखूनों की शूलेश्वरी, क्लुक्स की कुलेश्वरी रक्षा करे। देवी ऊपर के शूलधारिणी रक्षा करे। सतनों की मत देवी, मन की शोक विनाशनी, नाभि की कामनी, गुप्त इंद्रियों की गुहेश्वरी, लिंग की पूत कामनी, गुदा की महेशवाहिनी रक्षा करे। कटी की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जटाओं की महालक्ष्मी देवी रक्षा करे। गुल्फों की नारसिंह, पाँव के तलवों की तेजस्वी, उंगलियों की सिरधरी देवी, सिरधरी और तलवों की पर्वतवासिनी रक्षा करे। नाखूनों की दष्टा कराली, केशों की उद्रवेकेशनी, रोम छेदों की कौमारी और त्वचा की वागेश्वरी रक्षा करे। रक्त, मज्जा, वसा, मांस, अस्थियां एवं मेद की पार्वती, आंतड़ियों की कालरात्रि, पित्त की मुकेंडेश्वरी रक्षा करे। पद्मा मोक्ष की पद्मावती, कफ की चूड़ामणि, नाखूनों की तेज की ज्वालामुखी, सभी संध्याओं में अवेदा देवी रक्षा करे। हे ब्रह्माणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छाया की क्षेत्रवर्षी
और मन बुद्धि अहंकार की धर्मधारणी रक्षा करे। प्राणों की कल्याण शोभना और शब्द स्पष्ट रूप रस गंध इन 5 इंद्रियों की योगिनी सतैव रज तम की नारायणी सर्वदा रक्षा करे। आयु की वाराही, धर्म की वैष्णवी, यश एवं कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन विद्या की चरकरणी रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्र भैरवी भारिया की रक्षा करे। मेरे पथ की सुमेधा, मार्ग की सुमरी, राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थिर होकर विजय मेरी रक्षा करे। और जो भी स्थान कवच में नहीं आए और जो अशिक्त हैं उन स्थानों की पापनाशनी जयंती देवी रक्षा करे। मनुष्य आदि यदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच कहीं न जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहीं से उसे धन का लाभ तथा सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस मनुष्य को ऐश्वर्य में अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में कोई भी उसे जीत नहीं सकता। त्रिलोक भर में पूजा जाता है। यह देवी कवच देवताओं को दुर्बल है। इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो तीनों संध्याओं में नित्य पढ़ लेता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। उसे अकाल मृत्यु नहीं आती। वह 100 साल से भी अधिक आयु पाता है। यह कवच उसका तेज, यश और कीर्ति बढ़ाता है। चंडी पाठ करने वाला पहले कवच पाठ कर ले। जब तक पर्वत वन काननों के साथ यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक ऐसे पुरुष की संतति होने पर महामाया की कृपा से देव दुर्बल परम स्थान की प्राप्ति होती है। कवच का पाठ करने वाला सुंदर रूप को पाकर सदा शिव के साथ आनंद पाता है। तो दोस्तों ये था देवी कवच। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। देवी कवच का पाठ करने से जीवन में भय, डर और संकट दूर होते हैं। यह साधक को माँ की दिव्य शक्ति का कवच प्रदान करता है और घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। माँ दुर्गा का पाठ हर भक्त की रक्षा करता है। आप भी दिन प्रतिदिन माँ के कवच का पाठ कीजिए और माँ का आशीर्वाद पाइए। और भक्तों, हमारा यह वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। जय माता दी भक्तों।